इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में हो रही लगातार नकबजनी का खुलासा करते हुए बाग टांडा के शातिर गैंग के 3 सदस्यों को देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 68,50,000 के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के रहवासी काफी लंबे समय से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटना से परेशान थे। वहीं तेजाजी नगर पुलिस ने 3 महीने की मेहनत के बाद बाग टांडा की नकबजनी करने वाली गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई गैंग ने पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया कि मिनटों में घरों के लॉक तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इसी के साथ इंदौर शहर के कई थाना क्षेत्रों के साथ कई राज्यों में भी गैंग ने नकबजनी को अंजाम दे चुके हैं। अधिकतर ताला लगे बंद घरों में ही नकबजनी की वारदात करते थे, जिसमें घटना के समय मोबाइल नहीं ले जाते थे तथा दिन में ही कॉलोनियों की रैकी कर टारगेट फिक्स करते थे। उसके बाद अंधेरा होते ही वहां पहुंच जाते थे तथा सुनसान स्थान पर बैठकर लोगों के सोने का इंतजार करते थे और पेचकस, कटर, पट्टी, पाना से बंद घरों के लॉक तोड़ देते थे। वहां से सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुराकर भाग जाते थे। इसी के साथ पूर्व में आरोपी द्वारा ग्रामीण पुलिस से राइफल छीनकर भाग गए थे। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों से एक देसी कट्टा, 8 कारतूस और 68,50,000 के सोने चांदी के जेवरात जब्त कर अन्य चोरी की घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। नकबजन गिरोह पकड़ा है, क्या मामला? तेजाजी नगर थाने ने 3 बहुत ही खतरनाक और शातिर नकबजनों को पकड़ा है। ये नकबजन धार और अलीराजपुर जिले से हैं। ये तीनों जो हैं, इन पे सभी पे आपराधिक रिकॉर्ड है और काफी सारी लूट, डकैती और नकबजनी की घटनाएं कर चुके हैं। इसमें जो एक है आकेश उर्फ आकाश, ये सबसे खतरनाक नकबजन है और इसने इंदौर ग्रामीण में भी 2022 में एक ये बंदूक छीन के गश्त में पुलिस वालों से भाग गया था और वो अभी तक उसमें फरार चल रहा था। तो इस पूरी घटनाक्रम में तेजाजी नगर थाना 3 महीने से लगा हुआ था और इन तीनों को कई समय से हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये रात्रि में अपने घर पे नहीं रहते थे और पहाड़ी और जंगल पे ही सोते थे अधिकतम और फ़ोन का भी मिनिमल इस्तेमाल करते थे। इन इन लोगों ने और भी प्रदेशों में कई सारी घटनाएँ कारित की हैं और ये लगातार यहाँ पे भी जो बाईपास एरिया है, जैसे जो हमारा तेजाजी नगर थाना लगता है ज़ोन 1 में, वहाँ पे भी एक्टिव थे। इनका तरीका ये होता था कि ये दिन में रेकी करते थे और रात में जब 2:30-3 बजे जब पूरे रोड सुनसान हो जाते थे और अधिकतम लोग सोते थे, तो ये अपने औजारों से ताले तोड़ के अंदर घुसते थे और जनरली ये सूने मकानों को टारगेट करके बड़ी वारदातें करते थे। तो इसी क्रम में अभी हम लोग तेजाजी नगर पुलिस को एक लीड मिली थी और हमें कुछ सूचनाएँ मिली थी कि इनकी कहाँ लोकेशंस हो सकती हैं। तो क्योंकि जो इनके गाँव हैं वो भी बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं और सभी जगह कैमरे लगे रहते हैं और उसमें पुलिस का जाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैमरे से पहले ही उनको पता चल जाता है कि पुलिस आई है। तो इस बार जो था पूरा ऑपरेशन सिविल कपड़ों में चलाया गया और काफ़ी किलोमीटर्स तक पुलिस पैदल चली और फिर पैदल चल के इनको पकड़ा गया। इनके पास हथियार भी रहते हैं और इस दबिश में भी जो है एक देसी कट्टा और करीब 10 कारतूस जब्त हुई हैं इनसे। तो वो जब्ती हुई हैं और इसमें ये फायरिंग का भी डर रहता है और पहले भी जब दबिशें दी गई हैं तो फायरिंग हुई है। तो इनसे ये इनको गिरफ्तार किया गया है तीनों को। इसमें जो आरोपी हैं उनका नाम है आकेश उर्फ आकाश, ये जो बोरी गांव जिला अलीराजपुर का है। जो दूसरा आरोपी है वो शेरू पिता हीरू वसूनिया, ये जो है जिला धार का है, थाना टांडा लगता है। और जो तीसरा है पंकेश पिता भंगू मंडलोई, ये भी जो है झाई गांव का है, जिला धार का है। तो इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो इनके पास से अभी जो लगभग जब्ती हुई है वो लगभग 450 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 68,50,000 रुपए की है। और इनके पास से जो चांदी लगभग 2 किलो 50 ग्राम चांदी भी जब्त हुआ और जैसा कि मैंने बताया कि एक देसी पिस्टल और 10 कारतूस जब्त हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इसमें थाना प्रभारी आज़ाद नगर और उनकी टीम और एसीपी आज़ाद नगर की सराहनीय भूमिका रही है। इसमें सभी 2-3 महीने से जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा था उसको फाइनली सक्सेसफुल किया गया है और इसमें अभी हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि और भी नकबजनों को उठाएं और भी रिकवरी को इंक्रीज करें।
सर एक और केस आया कि ये जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी किसानों ने खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावड़ू बस स्टैंड पर किया चक्का जाम। सीसीआई द्वारा आज 1 एकड़ पर 5 क्विंटल कपास खरीदने के निर्णय पर किसान हुए नाराज। किसानों की मांग 1 एकड़ पर 12 क्विंटल कपास खरीदी पूर्व की तरह करे सीसीआई। मौके पर यातायात प्रभारी रमेश सोलंकी पुलिस बल के साथ पहुंचे। दोपहर में कपास मंडी का गेट बंद कर किसानों में मंडी में किया था हंगामा। मंडी कार्यालय का किया था घेराव। अपर कलेक्टर रेखा राठौर के द्वारा किसानों को पूर्व की तरह ही सीसीआई द्वारा खरीदी का दिया गया था आश्वासन। सीसीआई द्वारा खरीदी नहीं करने पर किसानों ने किया चक्का जाम। खरगोन के बावड़ी बस स्टैंड पर सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर किसानों ने किया चक्का जाम। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, तेरी तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पंडित शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के पीथमपुर। पीथमपुर में आज पटवारी संघ ने एजीएम को दिया ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर। किसान रजिस्ट्री में पहले बन गई थी, लेकिन अब फिर से पोर्टल पर चढ़ गई और खाते में भी जड़ चुकी है। सूची में साथ ही खाता नंबर भी है, लेकिन वास्तविक शेष प्रकरणों में पहचान करने में परेशानी आ रही है। खातों को जोड़ने में, ओटीपी लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के चलते कोई किसान ओटीपी देने में आनाकानी करता है। उनकी मांग है कि बिना ओटीपी जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। फार्मर आईडी निर्माण हेतु दबाव न बनाया जाए। वहीं ऑनलाइन फ्रॉड के चलते किसान आधार और ओटीपी नहीं देते हैं। ऐसे मामले में काफी दिक्कत होती है, कैसे काम करे। वहीं मांग की उपलब्ध समस्या के कारण केवल पटवारियों पर काफी दबाव बना रहता है, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, ये मांग करी है आज पीथमपुर के किसान संघ के पटवारियों ने। क्या नाम है आपका? ताराचंद सिंधे। ताराचंद जी, आज आप यहाँ पे क्यों आए? सब पटवारी लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमें क्या है कि ये फार्मर रजिस्ट्री जो कर रहे हैं, इसमें ऊपर से बहुत दबाव है, लेकिन काम करते हैं जिनके फार्मर रजिस्ट्री बना दी, उसके बाद फिर वापस से उनके नाम आ रहे, और ऐसी तकनीकी परेशानी आ रही है। इसके अलावा और भी कोई मांगे कि एक ही मांगे, किसान वाली मांगे? और एक ये अपने गिरदावरी वाली फसल गिरदावरी जो जियो टैग से खेत खेत पे जाके करना रहता है, तो उसमें सर्वेयर जो थे इस बार सर्वेयर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शासन से कि जियो टैग हटाया जाए। तो किसको ज्ञापन दे रहे हैं? हम अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, प्रमुख सचिव के नाम। तो आपके दो ही मांगे हैं कि इसके अलावा भी कोई और दो ही मांगे? दो ही मांगे हैं जी। इसीलिए सभी आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जी हाँ। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। महोदय, इसका विनय निवेदन है कि फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत पटवारियों द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम के साथ पीएम किसान हितग्राहियों की लगभग 100% फार्मर आईडी तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया था। हर बच्चा सपने देखने का हकदार है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें वह मौका दें। मासूमियत बेसहारा हो जाए तो समाज का कर्तव्य है उसे सहारा देना। अंजड़ थाना क्षेत्र से एक धार्मिक घटना सामने आई है। यहाँ 4 मासूम बच्चे कुछ महीनों से अपनी मां के छोड़कर जाने और पिता की शराब पीने की आदत से बेसहारा हो गए थे। चारों बच्चे पूरी तरह अकेले रह गए थे।
चारों बच्चे न तो पढ़ाई करते थे और न ही आंगनबाड़ी केंद्र जाते थे। वहीं इधर उधर से खाना मंगाकर बड़ी बहन अपनी छोटी बहनों का पालन पोषण करती थी। दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा 2 बच्चों के सिर में गंभीर घाव होने पर अपना इलाज तक नहीं करवा पा रही थी। अंजड़ की समर्पण संस्था को मामले से लोगों ने अवगत कराया। इस दुखद स्थिति की जानकारी मिलते ही समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही समर्पण सेवा संस्था ने तुरंत संज्ञान लिया और एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। सर्वप्रथम दोनों बच्चों का इलाज संस्था के माध्यम से शुरू करवाया गया और सभी बच्चों को खाने पीने की आवश्यकता पूरी कर संस्था के सतेज परिहार ने चाइल्ड लाइन 1098 से संपर्क कर बच्चों की स्थिति साझा की और मदद की गुहार लगाई। इधर प्रशासन द्वारा मामले की पुष्टि के बाद इन सभी बच्चों को औपचारिक प्रक्रिया के तहत बाल आश्रम भेज दिया गया, जहाँ अब वे सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी पढ़ाई और जीवन को नई दिशा दे सकेंगे। बच्चों के पिता मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे हालात में इन मासूमों के लिए समर्पण संस्था की यह पहल इन बच्चों के जीवन में नई आशा की किरण बनकर आई है। दरअसल अंजड़ थाना क्षेत्र के एक गांव के लोगों के द्वारा इन बच्चों के बारे में पता चला। तुरंत संस्था के सदस्य इन बच्चों को मिलने उनके स्थान पर गए तथा उनके खाने पीने व रहने की व्यवस्था के बारे में आसपास के लोगों से बातचीत की। साथ ही बच्चों को आश्वासन दिया कि उनकी जो भी जरूरतें हैं वह संस्था के द्वारा पूरी करवाई जाएंगी। प्रशासन की पहल पर मिला बाल आश्रम में स्थान। प्रशासनिक समिति ने बच्चों से बातचीत की और उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया। अंजड़ की समर्पण सेवा संस्था समाज सेवा में लगातार सक्रिय है। अब तक सैकड़ों जरूरतमंदों के जीवन में बदलाव ला चुकी है। इसी क्रम में संस्था द्वारा 3 देहदान करवाने सहित 15 नेत्रदान व 31 लावारिस अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर लगभग 30 से अधिक मानसिक रोगियों का पुनर्वास करवाया जा चुका है। इस कार्य में संस्था के सतेज परिहार डॉक्टर पुष्पेंद्र अचाले, गिरीश चौहान, अजरुद्दीन मंसूरी, राजू प्रजापति आदि का योगदान रहा। निसंदेह संस्था द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लिए किए जा रहे प्रयास बेहद सराहनीय है। सभी को ऐसे कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि ये वर्ग भी आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। सरयू पारिड़ ब्राह्मण सेवा संस्था भारत द्वारा आयोजित 15वां अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को हंसदास मठ में भव्य रूप से संपन्न हुआ। सम्मेलन में देश भर से आए 228 युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया, जिनमें से 44 रिश्ते तय हुए। कार्यक्रम स्थल को माता जानकी और भगवान श्री राम के मिलन स्थल के थीम पर पुण्य वाटिका के रूप में सजाया गया। इस अवसर पर चयनिका सरयू कुल समागम का विमोचन भी किया गया। महिला समिति संरक्षण रश्मि तिवारी ने बताया कि पूरे सम्मेलन का संचालन महिला समिति ने किया। ब्राह्मण समाज का 15वां परिचय सम्मेलन है और ये हम लोग हर साल और में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने सड़क पर युवकों के साथ मारपीट कर बड़े बड़े पत्थर उठाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तोड़फोड़ करते हुए बदमाशों की हरकतों को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूटिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 स्थित कोनार्क होटल के सामने का है, जहां रविवार रात 2 युवकों के गुट में मामूली विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूटर पर सवार 3 युवकों ने सड़क पर ही दूसरे पक्ष के युवकों से मारपीट शुरू कर दी गई। युवक जब जान बचाकर एक तरफ गाड़ी छोड़कर भागे तो आरोपियों ने उन पर पत्थर मारे और गाड़ियों में पत्थरों से तोड़फोड़ कर दी। यहाँ मौजूद लोगों ने घटना के वीडियो बनाना शुरू कर दिए। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ लिया, बाकी साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। तो विजयनगर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों के द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है, क्या पूरा मामला है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। ये
जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये वीडियो मतलब स्कीम नंबर 78 थाना लसूड़िया का है और इसमें पहले से ही पुलिस के द्वारा इसमें कॉग्निजेंस लिया जा चुका है। जब जो घटना के बाद जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल मौके से वहाँ 2 लोगों को पकड़ भी लिया है और इसमें एक अपराध भी पंजीबद्ध किया है, जो अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है और इस पे अपराध भी पंजीबद्ध किया है कि साथ में जो इसमें जो घटना कारित करते हुए दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार करके इसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी देखा जा रहा है। ये हीरानगर क्षेत्र के रहने वाले लड़के हैं और इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन और अन्य जो समुचित कानूनी कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। तो वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में किस तरह बेसिकली इसमें जो घटना जानकारी में कोई गाड़ी आपस में टकराने को लेकर के विवाद हुआ था और जब वो गिर गया तो उसमें जो एक पक्ष उसमें आक्रामक हो गया और उसने गाड़ी से मतलब वहाँ पत्थर उठा करके और उस गाड़ी पे पटके हैं। तो इसको पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और जो भी इसमें दोषी है पे मतलब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो कि नागदा से आ रही है। दरअसल नागदा मंडी थाना पर लफ्जियात का मामला आया सामने। नागदा में सर्व हिंदू समाज ने थाने का घेराव किया और एक आरक्षक को निलंबित करने और आरोपी का जुलूस निकालने की मांग की। सभी समाज के लोगों ने नागदा थाने के सामने रास्ते को जाम किया और कार्यवाही की मांग की। इसलिए हमने सभी संगठनों हिंदू जुलूस की मांग की और उनका कल जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद कुछ होगा हम आंदोलन के लिए थाने पे एक मामला आया था, क्या मामला था पूरा? ये नागदा थाने पे मामला ये था कि हमारी बालिका को पिछले 2 महीने से ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। लड़की का रास्ता रोक कहीं उनकी हरकतें चल रही थी, काफ़ी दिनों से परेशान थे। आज सामूहिक रूप से इन लोगों ने आज भी वही हरकत की थी और सामूहिक रूप से चक्की वाला और वो उसका भाई मुझे मारने के लिए आया। करीब 50 से 60 लोग थे और अदर में और आए करीब 100 लोग करीब हो गए थे और मुझे जान से मारने की धमकी वगैरह भी दी इन लोग, जिसके बाद आपका थाने मुझे थाने आना पड़ा है। तो थाने से आपको क्या मतलब आश्वासन मिला? हाल में हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। एक्चुअल में अब हमने हमारा परिचय भी दिया इनको, उसके बावजूद भी इन लोगों ने काफ़ी परेशान किया और 12:30 बजे से हम लोग बैठे और 4-5 बज गए हमारे को नहीं दिया। उसके बाद फिर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जब जाकर के इन लोगों ने हमारी कागज ला के दिया, हमने रिपोर्ट लिखी है, बाकी पूरी कार्रवाई नहीं करी गई। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे बदतमीजी की, एक तो मैं उसको सस्पेंड कराना चाहता हूँ, दूसरा हमारी बेटी को न्याय मिले। हमारी बेटी को न्याय दिया, हमारे घर की लक्ष्मी को न्याय चाहिए। इसके लिए उन लोगों का जिन ने गलती करी उन लोगों को तत्काल हटाया जाएगा और जो भी अपनी मांगे थी वो सारी मांगे पूरी करेगा प्रशासन, ऐसा आश्वासन दिया और बोला भी है कि उनका जुलूस भी निकाला जाएगा। तो क्या मांगी थी आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये थी, एक तो जो पुलिस वाला था क्या नाम था जितेंद्र राठौर, उसको वर्दी नहीं दी जाए वापस और उसके बाद में जो भी अपनी बेटी के साथ में गलती करी थी जिस विधर्मी लोगों ने, उन लोगों को तत्काल जुलूस निकाला जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तो अभी क्या आप मतलब संतुष्ट नहीं है हम लोग। ये लोग करेंगे तो मतलब जुलूस निकालना, अभी रात में हम जुलूस नहीं निकाल रहे, सुबह निकाला जाएगा जुलूस। और संतुष्ट नहीं है जब तक वो निलंबित नहीं होगा। वो जो व्यक्ति जो पुलिस वाला था वर्दी के, वो भेड़िया जो विधर्मी, जो वो भी विधर्मी है, वो हिंदुत्व के नाम पे वो धब्बा है। ऐसे व्यक्ति को जब तक पुलिस वर्दी नहीं छीनी जाएगी जब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। अलीराजपुर युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बैठक एवं चलो पंचायत की ओर अभियान का भव्य आयोजन पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में पटेल फार्म हाउस वोरखड़ अलीराजपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करना, युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ना तथा आमजन की समस्याओं का सीधे संगठन और नेतृत्व तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव CB चौहान, प्रदेश महासचिव चेतन चौधरी, जिला प्रभारी अरुण गुर्जर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमाला एवं स्वागत सम्मान के साथ अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासी
विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि युवा कांग्रेस हमेशा से ही जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है। चलो पंचायत की ओर अभियान के माध्यम से गाँव जाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा, पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। जोवट विधायक सेना महेश पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस की असली ताकत गाँव और पंचायत है। आज जरूरत है युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए संगठित संघर्ष करे। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। सर, आज चलो पंचायत की ओर एक सोच, एक विचार, एक आयोजन को लेकर आप यहाँ अलीराजपुर जिले में आए हैं। बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं। पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। क्या सोच है चलो पंचायत की ओर? सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जोड़ना है और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि आने वाले पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी किस प्रकार से। हमारे युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ने के लिए हमें तैयार करना है और उन नए साथियों को भी ढूंढना है जो साथी राजनीतिक जीवन में आना चाहते हैं, जिनके लिए कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है कि मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा या किसी राजनीतिक संगठन से कैसे जुड़ूंगा। तो उन सब के लिए हमने एक मुहिम चलाई है, चलो पंचायत चलो वार्ड, जिसमें हम पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पे लोगों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, उनके जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के और तमाम जो भी मुद्दे प्रदेश के हैं उनको उठाने का काम हम करेंगे। सर, राहुल गांधी जी की भी सोच है कि हर युवा को नेतृत्व मिले। जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल परिवार से ही वो हो, और उसी मुहिम की सोच और उसको लेकर उन्होंने इलेक्शन जो स्टार्ट किया था जिला अध्यक्ष को लेकर। आज पुष्पराज पटेल अलीराजपुर जिले के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं इलेक्शन से लेकर। क्या कहेंगे उसको लेकर और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाहे उसमें पुष्पराज जी हों, चाहे मैं हूँ या और भी यहाँ साथी जो तमाम खड़े हैं, सब कहीं ना कहीं इस इलेक्शन सिस्टम से, प्रोसेस से निकल के आए। मैंने भी युवा कांग्रेस के 2 चुनाव लड़े, विधानसभा का मैं 2 बार अध्यक्ष बना और गैर राजनीतिक परिवार से आकर मैंने चुनाव लड़े और आज मैं इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और इतने बड़े प्रदेश का प्रभारी हूँ। साथ में भारतीय युवा कांग्रेस की ट्रेनिंग का काम भी मैं देख रहा हूँ। तो ये जो संगठन के चुनाव थे, राहुल जी की जो सोच थी कि आम घर का युवा आगे आए, तो उसमें अब चाहे पुष्पराज जी हैं, लेकिन ये चुनाव लड़के आए हैं, इलेक्टेड हैं और इन्होंने अपनी ताकत को वहाँ दिखाया, चुनाव लड़े और वोट अर्जित करके आए हैं। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि जितने वोट अच्छे अर्जित करके आए हैं, जिस प्रकार से चुनाव जीते हैं, वो युवाओं को आवाज बने और जिन युवाओं ने उनको वोट देकर चुना है प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के लिए, उनकी आवाज उठाएं और उनके मुद्दों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। अलीराजपुर जिले में पलायन और खाद की संकट बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पलायन देखने मुद्दा है, इसको लेकर युवा कांग्रेस कितनी जल्दी एक आंदोलन की तैयारी करेगी? पलायन का मुद्दा अलीराजपुर का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का है। पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है पलायन हो रहा है और तमाम ऐसी चीजें, बड़े बड़े दावे सरकार ने किए जिनके खोखले वादे दिखते हैं। जो पलायन पे आज जनता मजबूर है, वो क्यों मजबूर है? जब आप यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे, जब आप उनको संसाधन मुहैया नहीं करा पा रहे, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और बहुत जल्द हम इस पे एक जिला कलेक्टर का भी घेराव करने का काम हम करेंगे और प्रदेश स्तर पर हम भोपाल में सीएम आवास घेरने का भी काम करेंगे। प्रदेश में महिला सुरक्षा जो कानून है वो पूरा लचर हो चुका है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल सही बात कही आपने। आज महिला देश में, प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश में 40 महिला प्रतिदिन गायब हो रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा गंभीर विषय है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जहां बीजेपी वादा करती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो वो इनके जो खोखले, जो इनके स्लोगन्स है और इनके जो दावे हैं, वो जनता के सामने दिख रहे हैं आज और सच्चाई जनता के सामने आ रही है।